अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं दुबई से एजाज वसीम बाखरी आपकी खिदमत में हाजिर हूं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को गुज़श्ता रात जो मैच हराया, मैं तवक्को कर रहा था कि इंडिया वाली जीत की तरह इस जीत को भी लंबी देर तक सेलिब्रेट किया जाएगा सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन वो डॉक्टर नुमान नियाज साहब की शोएब अख्तर के साथ जो बदतमीज़ी है और जो कौमी हीरो को तजलील करने की जो स्टोरी सामने आई है, वो सारा मोमेंटम डॉक्टर नुमान नियाज और शोएब अख्तर की कंट्रोवर्सी की तरफ शिफ्ट हो गया है। और अब बहाना ये इख्तियार किया जा रहा है कि देखिए जी, शोएब अख्तर कसूरवार थे, शोएब अख्तर की गलती थी, शोएब अख्तर ने पीटीवी के साथ मुआहदा करने के बावजूद दुबई में जाके इंडियन टीवी चैनल के कंटेंट के लिए क्यों काम किया, क्यों वो ARY स्पोर्ट्स के ऊपर गया, क्यों वो ए स्पोर्ट्स के ऊपर गया, क्यों वो जियो के ऊपर गया। जब उसका कॉन्ट्रैक्ट पीटीवी स्पोर्ट्स के साथ था तो शोएब अख्तर को कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन नहीं करनी चाहिए थी। ये बहाने इख्तियार किए जा रहे हैं अब, क्योंकि गुज़श्ता रात से डॉक्टर नुमान नियाज साहब की इतनी ट्रोलिंग सोशल मीडिया के ऊपर हो चुकी है, तो अब वो अपने आप को बचाने के लिए और उनके कुछ बेवकूफ़ दोस्त जो हैं वो अब मोमेंटम शोएब अख्तर की तरफ शिफ्ट करने के लिए, शोएब अख्तर को झूठा, शोएब अख्तर को जो है वो कमिटमेंट पूरी ना करने वाला बंदा शो कराने के लिए अब अजीब सी ट्रोलिंग कराई जा रही है। अब क्योंकि मैं ट्विटर की ट्रोलिंग को, फेसबुक ट्रोलिंग को, सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को मैं समझता हूं, क्योंकि मैं खुद जर्नलिस्ट हूं, तो मुझे पता है कि ये क्या जो है ना वो अब शेल्टर इख्तियार किया जा रहा है। देखें, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर नुमान नियाज को शोएब अख्तर के साथ इस तरीके से बदतमीजी करनी चाहिए थी। अगर वो हारिस रऊफ को शोएब डिफेंड कर रहा है, अगर वो हारिस रऊफ के हक में बात कर रहा है, तो डॉक्टर नुमान नियाज को उनकी बात सुननी चाहिए। और शोएब अख्तर को क्या पहले हम पर्ची के ऊपर लिख के दें कि भाई आपने ये बात बोलनी है जो हमें अच्छी लगेगी, ये बात आपने नहीं बोलनी हमें अच्छी नहीं लगेगी। नो, ये बचगाना हरकत है। और अब ये बहाना इख्तियार किया जा रहा है कि जी शोएब अख्तर ने पीटीवी के साथ मुआहदा होने के बावजूद इंडिया टीवी या ABP स्पोर्ट्स के साथ जाकर दुबई के अंदर स्पोर्ट्स के टाकरे क्यों किए, क्रिकेट टाकरे क्यों किए इंडिया पाकिस्तान के ऊपर। तो डॉक्टर नुमान नियाज साहब को और उनके दोस्तों को और पीटीवी की इंतजामिया को मैं ये याद करवाना चाहता हूं कि शोएब अख्तर आप लोगों की परमिशन से यहां दुबई आया था। आप लोगों ने शोएब को अलाउ किया था कि वो पाकिस्तान इंडिया के मैचेस के ऊपर इंडियन मीडिया के साथ बैठकर प्रोग्राम कर सकता है। अगर शोएब अख्तर को पीटीवी की स्पोर्ट्स इंतजामिया, जिसके कॉन्ट्रैक्ट में शोएब अख्तर 3 साल से है, अगर आप लोग शोएब अख्तर को परमिशन ना देते तो शोएब अख्तर को अब क्या कोई इतनी बड़ी चीज़ है कि उसने खुद ही जहाज़ का टिकट ले लिया और वो भागता हुआ यहाँ दुबई आ गया और उसने आकर इंडियन मीडिया के साथ काम किया। सबसे पहला भोंडा गलत इल्ज़ाम तो ये है कि शोएब अख्तर ने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। भाईजान, अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी तो शोएब अख्तर दुबई में जब बैठा था तो उस वक्त आपने शोएब अख्तर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं किया है। नंबर 1, ये बकवास की जा रही है कि जी उसने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। झूठ बोल रहे हो आप लोग। परमिशन लेकर वो आया था और उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये बात लिखी हुई है कि वो पीटीवी के ऊपर ठीक है वो मैचेस के प्रोग्राम करेगा, लेकिन वो बाकी चैनल्स के ऊपर एज ए तबसरा निगार बैठ सकता है। आप कैद किसी को कैसे कर सकते हो? पहला झूठ। दूसरा झूठ कि शोएब अख्तर जियो के साथ जाकर क्यों प्रोग्राम कर रहा है। उसने वो मुनीब फारूक के प्रोग्राम में रात को 8 बजे कैपिटल टॉक में बैठा हुआ है, तो भाईजान उसको परमिशन पीटीवी स्पोर्ट्स की इंतजामिया ने दी थी तो वो जाकर प्रोग्राम में बैठा है। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में 8 बजे रात को ऑफ द रिकॉर्ड में शोएब अख्तर क्यों जाके बैठा? तो भाई आप उसको नोटिस करते, उसको पूछते कि आपने क्यों कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर रही हो। अब क्योंकि जब आपके पास कुछ बचा नहीं है, पूरा पाकिस्तान आपको जो है ना वो कंकरियां मार रहा है, तो अब आपको याद आ गया कि जी अब हम शोएब के खिलाफ ट्रोलिंग करवाएं कि शोएब अख्तर जो है वो क्यों कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करता फिर रहा है। वो ए स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में क्यों गया है, वो ARY पे क्यों गया है, वो जियो पे क्यों गया है, वो इंडियन मीडिया पे क्यों गया है। और भाईजान, तो ये तो आपके ऑफिस का इंटरनल मसला था। अगर शोएब ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है 3 साल का, तो वो अगर कॉन्ट्रैक्ट वायलेट करके किसी और टीवी चैनल के ऊपर जा रहा है तो आपको उसको शोकाज नोटिस करना चाहिए था। वो तो हारिस रऊफ बेचारे को डिफेंड कर रहा है, उसके ऊपर डॉक्टर नुमान नियाज साहब पसंद ही नहीं कर रहे हैं। हारिस रऊफ की तारीफ सुनना, हारिस रऊफ के ऊपर बात करने को डॉक्टर साहब सुनने ही नहीं चाह रहे थे। इतना बड़ा पैनल, डेविड गावर बैठे हुए हैं, सर वेवियन रिचर्ड्स बैठे हुए हैं, और आप जो ना वो एक कौमी हीरो को तजलील कर रहे हो। और जब पूरी पाकिस्तानी कौम ने आपके ऊपर थू थू करना शुरू कर दिया है,
शहबाज गिल ने आपके ऊपर ट्वीट कर दिया, पंजाब हुकूमत के तर्जमान ने आपके ऊपर ट्वीट कर दिया, पूरा पाकिस्तान आपको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और अब बहाने आप इख्तियार कर रहे हो कि जनाब कि कहीं तरह जो है ना वो शुएब अख्तर के खिलाफ भी लोग शुरू हो जाएं कि शुएब ने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की है। हर कॉन्ट्रैक्ट की उसने परमिशन लेकर किसी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बैठा हुआ है, मैंने अपने एंगल से चेक किया है। कोई शुएब ने पीटीवी के कॉन्ट्रैक्ट की या पीटीवी इंतजामिया के बनाए हुए रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं की है। जहां पर गया है परमिशन लेकर गया है, और अगर वो परमिशन लेकर ना जाता तो जब शुएब अख्तर 24 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान के मैच से पहले दुबई यहां टाकरे पे पहुंचा था तो तब कार्रवाई करते। जब वो इंडिया पाकिस्तान के मैच के अगले दिन रात को 8 बजे जाकर कैपिटल टॉक में जियो के ऊपर बैठ रहा है तो तब आप उसको नोटिस करते। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में ऑफ द रिकॉर्ड में ARY पे अगर वो बैठ रहा है तो तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते। अब क्योंकि आपसे एक ब्लंडर हो गया, आपने गलती कर दी, आप क्योंकि खुदा बने हुए थे पीटीवी स्पोर्ट्स के, आप दूसरों को इंसान नहीं समझते हैं, क्योंकि आपका ताल्लुक एक फौजी फैमिली से ज़रूर होगा। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप जिसके ऊपर मर्जी चढ़ दौड़ो, जिसके ऊपर मर्जी आप चढ़ाई कर दो, जिसके मर्जी आप खिलाफ उसके ट्रोलिंग करवा दो। आपकी ना ट्रोलिंग बिकने वाली है और ना ही आपका सौदा बिकने वाला है। डॉक्टर नुमान नियाज़ को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पीटीवी स्पोर्ट्स इंतज़ामिया को आगे आके इस मसले को देखना पड़ेगा, और शुएब अख्तर के साथ जो इन्होंने बदतमीजी या ज्यादती की है उसके ऊपर पीटीवी स्पोर्ट्स इंतजामिया को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं नहीं चाहता कि डॉक्टर नुमान नियाज़ को ऑफ एयर कर दिया जाए, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहता। ऑलरेडी वो कैंसर सर्वाइव्ड पेशेंट हैं, हमें उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए, लेकिन बराबर में शुएब अख्तर को भी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जो अब झूठियां कहानियां सुनाकर शुएब अख्तर को बदनाम कराने के लिए ट्विटर का सहारा लिया जा रहा है, वो सौदा भी नहीं बिकने वाला। सभी लोग जानते हैं कि कितने दिन हो गए हैं इंडिया पाकिस्तान के मैच को, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर चुका था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बजाय कि वो हारिस रऊफ को आपके प्रोग्राम में डिफेंड कर रहा है, उसकी तारीफ करना चाह रहा है। आप सुनना नहीं चाह रहे हो, पहले ब्रेक पे चले गए हो, ब्रेक से वापस आके आप उसकी बात नहीं पूरी होने दे रहे हो और आप इस तरीके से तंजिया उसके ऊपर जुमले कस रहे हो। तो सर जी अब वो वाला ज़माना नहीं है कि जहां पर अगर आप बड़े एंकर हैं, आपका बड़ा नाम है, आप फौजी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको कोई पूछेगा नहीं या बात नहीं करेगा। लोग बात भी करेंगे और आपके झूठ को पकड़ेंगे भी सही, और इसी तरीके से एक्सपोज होते रहेंगे। डॉक्टर नुमान और पीटीवी स्पोर्ट्स की अपनी रेटिंग को वो तबाह कर रहे हैं। आई होप कि पीटीवी इंतजामिया और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जो हैं वो इस मसले के ऊपर बात करेंगे, और शुएब अख्तर के साथ जो ज्यादती हुई है इसके ऊपर पीटीवी को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, डॉक्टर नुमान नियाज़ को माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और आई विश के शुएब जो है वो प्रोग्राम करते रहें, चाहे वो पीटीवी पे करें या किसी और चले जाएं। वर्ल्ड कप के ऊपर पूरी दुनिया शुएब को सुनना चाहती है, जो उसका एक्सपीरियंस है, जो उसके गुफ्तगू करने का अंदाज है, जो वो क्लीन बात करते हैं, नीट बात करते हैं, लगी लिपटी बात नहीं करते हैं। हम सभी शुएब अख्तर के फ़ैन हैं और हम चाहते हैं कि चाहे शुएब है, राशिद है, आकिब है, जितने स्टार्स बैठे हुए हैं सभी की बात सुननी चाहिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को इस तरह की खुशियां दिलाई हुई हैं। ये जो न्यूजीलैंड और इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान के स्टार्स ने पाकिस्तान को खुशियां दिलाई हुई हैं, हम सभी ये चाहते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और रिस्पेक्ट दूसरी साइड के भी लोगों को होनी चाहिए, लेकिन किसी को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि कोई किसी की तजलील करे। थैंक यू सो मच।